स्मार्टफोन को फांसी लगा रहे हैं लोग, शारीरिक और मानसिक फोन दे रहे रोग, शारीरिक और मानसिक फोन दे रहे रोग, स्मार्टफोन को फांसी लगा रहे हैं लोग। साथियों, क्या जमाना आ गया है कि फोन भी अब अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि कैसे दुर्दिन उनको देखने पड़ रहे हैं। अब आलम यह है, वही पीढ़ी जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बीच पली बढ़ी है, वही इस तकनीक को नकार रही है। और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में जेन जी ने स्मार्टफोन को प्रतीकात्मक फांसी भी लगाई। उनका कहना है कि स्क्रीन टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। एआई हमारी नौकरियां खा रहा है और सामाजिकता घटती जा रही है। वो नारे लगा रहे हैं कि नो चैट जीपीटी, नो जेमिनाई, और कोस रहे हैं कि काश स्मार्टफोन का आविष्कार न हुआ होता तो अच्छा होता। अब ये आलम आ गया है। कोई भी चीज़ हो, जब अति होती है तो फिर नुकसान होता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि 10-15 मिनट धूप लेना बहुत ज़रूरी है। धूप बहुत अच्छी है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वही जब धूप की अति हो जाती है तो फिर नुकसान करने लगती है। अति की भली न धूप, कबीर साहब कह गए हैं। कि अति हो रहा है। फोन अपने आप में नुकसानदेह नहीं। एक समय था कि लोग फोन के पीछे भागते थे, और अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जो मोबाइल को अपने शरीर का एक अंग ही समझने लगे। उसके बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते। वॉशरूम भी जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे तो भी मोबाइल हाथ में रहता है। एक यह अति है। और दूसरी तरफ अब उसी फोन से इतनी विरक्त हो गई है कि उसको फांसी दी जा रही है। यही हाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है, यूरोप का नहीं है, चीन में भी अकेलापन बहुत बढ़ रहा है। और वहाँ तो कुछ घंटे के लिए, वो एक गीत है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, उसके लिए युवा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। और इसी के चलते वहाँ पर हजारों करोड़ की कंपेनियनशिप इकोनॉमी बढ़ रही। वहाँ पे रोज़मर्रा की गतिविधि के लिए, जैसे किसी को फिल्म देखने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, शहर घूमना है, इन कामों के लिए भी कुछ घंटे के लिए वो साथी किराए पर लेते हैं। ये आलम है। और ये सब इसी जो नई तकनीक है, डिजिटल तकनीक है, ऑनलाइन है, उसी के चलते ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। एक तो व्यस्त उनका जो है वर्क कल्चर है बहुत ज़्यादा टाइट, और उसके बाद फिर जब काम से घर लौटते हैं तो फिर मोबाइल की कैद में शामिल हो जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, अपना सोशल मीडिया पे लग जाते हैं। तो सामाजिकता घट रही है, अड़ोस पड़ोस क्या, परिवार से भी रिश्ता कट रहा है, और उसी का यह नतीजा है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, और जहाँ संतुलन बिगड़ा वहाँ खराबी आई।